हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। मींस कि डायरेक्टिंग किसके ऊपर बेस्ड है, कौन कौन सी चीज़ें डायरेक्टिंग को और भी अच्छे तरीके से करने में मजबूर करती हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। ये प्रिंसिपल इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगी कि डायरेक्टिंग कोई इस तरीके की टेक्निक बननी चाहिए ताकि कि हर इंडिविजुअल जो है अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सके फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। शांति पूर्वक जो है हम अपने गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। क्योंकि देखो कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही, झगड़े तो होंगे ही। अगर आप उस झगड़े को सुलझा ना पाओ तो फिर ऑब्वियस है यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे, जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे वो छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैनेजर क्या करेगा, डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्टिंग का यूज करेगा, एक मोटिवेशन या एक समझाने का ही काम करेगा। ऑब्वियस है डायरेक्टिंग का मतलब ही यही है किसी दूसरे को गाइड करना, किसी दूसरे को अपनी बात समझानी। तो हार्मनी ऑब्जेक्टिव के लिए ही आप क्या करोगे, कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने का काम करोगे और इस तरीके से काम करोगे कि हर पर्सन सेटिस्फाई हो जाए। चाहे वो मैनेजमेंट की लड़ाई हो एम्प्लॉय के साथ या एम्प्लॉय की आपस में लड़ाई हो, कहीं पे भी किसी भी तरीके की लड़ाई होगी तो वहाँ का सोल्यूशन जो है डायरेक्टिंग के थ्रू ही होगा। तो डायरेक्टिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड पॉइंट आता है। यूनिटी ऑफ कमांड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। तो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आएंगी, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट आएंगी और सुपीरियर भी एक होगा, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक्स, कहते हैं कि अगर इस प्रिंसिपल को हम देखें तो मोटिवेशन लीडरशिप क्वालिटी अपने आप ही आएगी। क्योंकि ये एटीट्यूड वगैरह जो कैपेबिलिटीज हैं सबॉर्डिनेट में चाहिए। हर पर्सन मोटिवेट मतलब चाहता है, चाहे आप उसको मॉनेटरी टर्म नॉन मॉनेटरी टर्म में भी आप क्या कर सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो। अगर अच्छा काम करोगे तो आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे, अगर अच्छा काम करोगे तो आपको प्रमोशन दे देंगे। तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग तरीके से इंडिविजुअल से काम ज़्यादा से ज़्यादा लेके अपना अचीवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पावरफुल मोटिवेटर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैनेजरियल कम्युनिकेशन, क्योंकि देखिए आप अपनी बात को समझा रहे हो किसी दूसरे को, तो वहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपके डायरेक्शंस हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे से होने चाहिए। इसलिए आप अपनी जितने भी सबॉर्डिनेट्स होंगे उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकोगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप क्लियर कट सबॉर्डिनेट्स को नहीं समझा पाओगे। अगर आपने ये सोचा कि ठीक है मैंने तो अपना काम कर देना, चलो बोल देना है, बाद में उनको समझ आए या ना आए फिर तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि फीडबैक लेना भी ज़रूरी होगा आपके मैनेजमेंट के लिए, आपके लिए। क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि जो बात आपने समझा दी हैं वो उनको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखो मैनेजर हमेशा ये रियलाइज़ करेगा कि इनफॉर्मल ग्रुप्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमेशा से ही रहेंगे इसमें, और यहाँ पे वो सपोर्ट करेगा कि भाई इस तरीके की किसी भी तरीके की जो डायरेक्शन है, डायरेक्टिंग है, वो क्या हो सके, उनको और भी ज़्यादा एक हेल्प मिल सके कि अपने जो भी अचीवमेंट है, जो भी गोल्स है उनको ले सके, अचीव कर सके। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि मैनेजर यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्शन ही तो प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आ जाता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि मैनेजर जो है अपनी गुड लीडरशिप को यूज़ करते हुए अपने सबॉर्डिनेट को इन्फ्लुएंस कर सकता है पॉजिटिवली। क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे काम करवाना है तो काम कौन करवाएगा, मैनेजर करवाएगा। तो उसके वर्डिंग्स या उसके तरीके जो होंगे कुछ इस तरीके से होंगे कि वो काम कर सके। फॉलो थ्रू, फॉलो थ्रू का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप मैनेजर क्या करेगा, बार बार रिव्यू करेगा, हर बार करेगा। क्योंकि उसको ये नहीं है कि उसने बोल दिया, डायरेक्ट कर दिया, समझा दिया तो एज इट इज़ ही काम कर लेंगे, यहाँ पे नहीं है ये। आपकी अपनी ज़िंदगी में भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपने किसी को समझा दिया तो उसको चेक भी कर लो कि एज इट इज़ वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फॉलो थ्रू में यही चीज़ आएगी कि जो चीज़ें समझा दी गई हैं कि उस तरीके से वो काम की जा रही है कि नहीं की जा रही है, इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें एज एलिमेंट कंसिडर की जाती हैं, तो ये बेसिकली 4 हैं। सुपरविज़न होगा, उसके बाद मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है। ये आपको मैं अच्छे से टर्न बाय टर्न जो है ये समझाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई
चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई और सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।